आयुर्वेद साइंस व त्रिलोचन का दर्शकों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय रखने जा रहा हूँ, वो शायद आपके ध्यान में होगा। विषय है माँ का दूध भारी होने के कारण दूध पीते ही बच्चों को पानी की तरह दस्त लग जाए। आपने कई बार देखा होगा, ऐसे बच्चे मिले होंगे कि जो दूध पीते हैं, थोड़ी देर बाद उनको पतला दस्त लग जाता है। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे को भूख लगती है, फिर वो दूध पीता है और जैसे दूध पीता है थोड़ी देर बाद फिर उसको दस्त हो जाता है। इस तरह बच्चे को दस्त होते रहते हैं। इस विषय को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरी किताब से दिया हुआ हमारा आयुर्वेद से। खोज करने वाले मेरी पुस्तक हमारे आयुर्वेद के पृष्ठ 611 नुस्खा नंबर 17 पर देख सकते हैं। आज इसी विषय पर आप सबसे बात करूँगा। आप में से कईयों के ध्यान में कई बार ऐसे केस आए होंगे कि इधर बच्चे ने माँ का दूध पिया, उधर बच्चे ने तुरंत दस्त कर दिया। इस प्रकार बच्चे को दिन में 15-20 बार दस्त हो जाते हैं। बच्चे के परिवार वाले बच्चे को एक से दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल करवाते रहते हैं। डॉक्टर टेस्ट पर टेस्ट कराते रहते हैं, परंतु उनको रोग का कारण समझ नहीं आता। कई बार तो 3-3 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चे के दस्त ठीक नहीं होते। आयुर्वेद के अनुसार एक छोटे से रोग को डॉक्टर ने कितना बड़ा बना दिया, इसका खुलासा आयुर्वेद आपको मेरे इस लेख में मिलेगा। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि माँ का दूध भारी है। इसकी पहचान मैं आपको बतला रहा हूँ। आप चाहें तो कहीं भी इसे चेक कर सकते हैं। एक शीशे के गिलास को पानी से ऊपर तक भर लें। अब माँ का दूध 1 चम्मच में लें। उसे शीशे के गिलास के किनारे से उस दूध को पानी में डालें। जैसे शिलाजीत यदि हम पानी में डालें तो सीधे गिलास के तले में जाकर जम जाएगा। इसी प्रकार माँ के दूध को जब हम गिलास में डालेंगे तब वो भी सीधा गिलास के तल में जाकर बैठ जाएगा। इसके लिए आपको किसी लैब की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर चेक करवाते हैं ना, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, उसके टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा आयुर्वेद के हिसाब से कि माँ का दूध भारी है या नहीं। ये सबसे बड़ी पहचान है। जैसे आप डालोगे तो वो भारी है, इसलिए पानी के तल में नीचे बैठ जाएगा। अब है माँ के भारी दूध को कैसे हल्का करें या शुद्ध करें। मतलब वो भारी है, इस अशुद्ध है इसलिए भारी हो गया। अब हम उसको शुद्ध करेंगे तो हल्का हो जाएगा। हल्का होने का मतलब ये होता है कि वो डालते ही पानी में घुल जाएगा, तो इसका मतलब अब हल्का हो गया। तो इसके लिए आयुर्वेद जो दवा है वो आपको बतलाता हूँ मैं। मतलब ये दूध कैसे हल्का हो माँ का, ये माँ को देनी है दवा, वो मैं आपको बतला रहा हूँ। दवा है गंगाधर चूर्ण, वैद्यनाथ, ये आयुर्वेदिक दवाई पर मिल जाएगा। ये चूर्ण 1 चम्मच सुबह व शाम को उबाल कर ठंडे किए गए पानी से माँ को दें। पहले 3 दिन तक सुबह शाम दें। चौथे दिन से 1 चम्मच यही चूर्ण दिन में 1 बार माँ को दें। माँ द्वारा उपरोक्त चूर्ण 2 दिन लेने के बाद तीसरे दिन दस्तों में बच्चे को 80% लाभ होगा। आप ये करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 4-5 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद भी माँ को यह चूर्ण 7 दिन तक अवश्य देते रहें। एक बात और ध्यान में रखें कि 7-8 दिन तक प्रतिदिन पानी उबालकर ठंडा कर लें तथा पूरे दिन यही पानी प्रसूता मतलब उस बच्चे की माँ को दें। ताज़ा पानी भूलकर भी ना दें। दूसरे दिन फिर से पानी उबाल कर ठंडा कर लें। मतलब हर बार नया पानी उबालना है, पूरे दिन उसको चलाना है, वो माँ को पिलाना है। इसका एक बच्चे का उदाहरण दूंगा। इसके बारे में आपके सामने रखूँगा। मेरी जानकारी में एक परिवार है जिसके घर मेरा आना जाना लगा रहता था। उसी के पोते को दस्त लगे हुए थे। जैसे ही वो माँ का दूध पीता उसे पतला दस्त हो जाता था। बच्चे का हाल पूछें, मैं 10-12 दिन में उस घर जाता रहता था। पैदा होने के 15 दिन बाद ही बच्चे को दस्त शुरू हो गए। 1.5 माह तक 3 डॉक्टर बदल चुके थे, परंतु बच्चे के दस्त नहीं रुके। मैंने बच्चे की दादी से कहा कि माँ का दूध भारी शुद्ध होने के कारण बच्चे को हजम नहीं हो रहा, इसलिए बच्चा बार बार दस्त कर रहा है।
यही बात उस स्त्री ने डॉक्टर को कह दी। डॉक्टर का जवाब था, ये सब बकवास की बातें हैं। मैंने उस स्त्री को 2-3 बार उसको दवा लाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं लाई, क्योंकि पिछले 50-60 सालों में इसका भी ब्रेन वॉश हो चुका था, इसलिए उसे आयुर्वेद में विश्वास नहीं था। अंत में मैं ही दवा ले आया तथा उस स्त्री को ऊपर बताया टेस्ट करने को कहा। मेरे ज़्यादा जोर देने पर उसने वैसा ही किया। दूध सीधा गिलास के तले में जाकर बैठ गया। इतना होने के बाद उसे कुछ विश्वास हुआ तथा उसने दवा देनी शुरू कर दी। तीसरे दिन से बच्चे को दस्तों में काफ़ी लाभ हो चुका था। चौथे दिन जब फिर से माँ का दूध पानी में डाला गया तो डालते ही दूध पानी में घुल गया। इसका मतलब दूध शुद्ध हो गया है और हल्का हो गया है। इसका मतलब था माँ का दूध अब हल्का पाचक हो गया है। मैं इस पुस्तक के माध्यम से आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी पुस्तक आप घर में ज़रूर रखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बतलाएं। यदि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट्स करके बतलाएं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और मेरे चैनल आयुर्वेद साइंस विद रूपचंद को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती